ठीक है ना, ये दिख रहा है, अभी उधर का नहीं ले रहे। देखो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है ना, 4 तक पढ़ लिए हैं, ये बायोलॉजी का है, क्लास 10th। ठीक है, पहली बात है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। कौन करता है? देखना, कोई भी एक ऑफिस होता है, एक ऑफिस किसी अलग अलग ऑफिस को कंट्रोल करेगा, तो उस ऑफिस को ऑफिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। उसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो क्या है? हेड है। हेड मतलब प्रमुख, इसीलिए इसको ब्रेन को एक अलग नाम से जानते हैं, हेड मतलब सिर, जानते हैं ना। तो ये हेड नहीं, क्या है? हेड ऑफिस है। यानी कि पूरी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में। बात समझ गए? ब्रेन क्या है? पूछेगा कि मस्तिष्क क्या क्या बताओगे? हमारी शारीरिक, सभी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन रखती है? मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन रखती है। ठीक है, पूछेगा कि एक, जैसे मान लो कि जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, तो दोनों में तो संतुलन होगा ना। तो जीव जंतु में जब भी संतुलन होता है दो क्रियाओं से, एक होता है नियंत्रण समन्वय किसके? न्यूरॉन यानी तंत्रिका के द्वारा, और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। रासायनिक मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ क्या जाती है, द्रव्य या लिक्विड पदार्थ आ जाती है, ठीक है, उस आधार पे हम किस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल होते हैं, रासायनिक। लेकिन जब हमारा ब्रेन पूरा का पूरा काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय। तो पूछेगा कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कितने विधि से? तो 2। कौन कौन? लेकिन पेड़ पौधों में केवल एक होगा। पेड़ पौधों में क्या तंत्रिका पाया जाता है? ब्रेन अलग से होता है? नहीं, उसमें क्या होता है? केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय विधि से क्या होता है? इसमें क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो हम लोग पहले जंतु के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जब जंतु पढ़ेंगे नियंत्रण समन्वय, तो सबसे फोकस किस पे देना होगा आपको? ब्रेन पे। ठीक है, तो समझो, पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। ये कोई ना कोई एक अंग से होगा, उसको बोलते हैं तंत्रिका। ये विशेष प्रकार का क्या है? उत्तक, सेल्स है। समझ गए? जब ये सेल्स के द्वारा क्या होता है? पूरी की पूरी तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। तो ये कहां पे होगा? उच्च श्रेणियों के जंतुओं में ये सारी तंत्रिकाएं, तंत्रिका अलग अलग हो गया ना, मिल करके क्या बनाती है? एक तंत्र बनाती है। तंत्र मतलब सिस्टम बनाएगी, वो सभी सिस्टम मिलकर क्या बना देता है? तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। कौन चीज? नर्वस सिस्टम। जब ये काम करना बंद कर दे तो हम लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं होंगे? तो उसको ना सुने होगी, कोई आदमी को तो नर्वस हो गया है। क्या हो गया? नर्वस। तो ये किसका ये कहते हैं संकेत है ब्रेन का। अतः कह सकते हैं कि ब्रेन किस सिस्टम से बना है? नर्वस सिस्टम से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। समझ गए? देखो, वृक्क में हम लोग पढ़े थे नेफ्रॉन, पढ़े थे ना, और ब्रेन जो बना है किससे? न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन से। ठीक है, अब समझो, न्यूरॉन जो है ये ब्रेन का सबसे छोटी इकाई हो गई, यानी कि पूरी शरीर की शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय का संकेत न्यूरॉन के द्वारा कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए जीव जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कितने विधि से की जाती है? तो 2 बोलेंगे। कौन कौन? दूसरा शॉर्टकट बोला तंत्रिका, दूसरा होता है रासायनिक। रासायनिक में हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। हमको मूंछ दाढ़ी आ गया, कब आया? अपने समय के आधार पे। कौन कंट्रोल किया? ब्रेन किया। लेकिन क्या वो अपने तंत्रिका की मदद से क्या होगा? हार्मोन्स की मदद से। तो सुन कि जिसका हार्मोन्स तेज कम, उसके आधार पे शारीरिक संरचना का क्या होता है? गठन होता है। तो वो क्या हुआ? आंतरिक क्रिया। जब आंतरिक क्रिया होती है तो कोई द्रव निकलता होगा। क्या द्रव खुला चीज में रखा जाएगा? द्रव रखने के लिए कोई पैकेट चाहिए। उस पैकेट को बायोलॉजी में कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब थैला, ग्रंथि का मतलब थैला। वो किससे निकलती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अतः कह सकते हैं कि हार्मोन जो है कहां से निकलती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारा आएगा, ठीक है, जैसे सुने हो कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ऐसे बहुत सारा ग्रंथि आएगा। यहाँ पे लिखे है पीयूष ग्रंथि, लिखे है ना। तो ये ग्रंथि जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाना कि वो क्या थैला के समान है, उसमें कोई न कोई लिक्विड भरी होती है। समझ गए? हमारे गाल के दोनों साइड में ग्रंथि होता है। जब कोई चीज खाते हैं, स्वाद चखते हैं, तो पूरा पूरा क्या आता है? लार आता है। छोटे बच्चों में ज्यादातर लार आता है। खट्टा इमली का नाम सुनोगे तो
क्या आया? बताओ, हमको भी आ गया। क्या आता है बताओ? ये कंट्रोल ये किया कि नहीं, रासायनिक क्रिया के द्वारा। रासायनिक यानी कि ये किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। कोई डाउट है यहाँ तक? ये तो हम खाली समझ लिए, लेकिन असल में हमको फोकस किस पे करना है? मस्तिष्क पे। यहाँ तक कोई डाउट है? लेकिन ये नोट में क्या लिखे हैं? पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, यहाँ पे कोई तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय नहीं होती है। यानी कि पौधों के बारे में जब भी पढ़ेंगे, पादप के बारे में, हमको पादप में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, केवल किसके बारे में पढ़ना है? ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले बड़ा टॉपिक ले लिए। जीव जंतु में क्या होता है? नियंत्रण तंत्रिका से भी होता है और हार्मोन से भी होता है। तो ये तंत्रिका पढ़ लेंगे, हार्मोन अभी नहीं पढ़ेंगे। हार्मोन पढ़ेंगे ग्रंथि वाला चैप्टर में, समझ गए? जब जनन खत्म कर लेंगे तब समझाएंगे लास्ट में। तो जनन ग्रंथि होता है, तो ग्रंथि का मतलब क्या हो गया? उसमें कोई ना कोई लिक्विड भरी होती है, समझ गए ना? तो इस आधार पे हम ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक। लेकिन जब पादप पढ़ेंगे तो पादप का पूरा खत्म कर लेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक?